तो आज की वीडियो में मैं एक नई एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एनिमे का नाम है काइजू नंबर 8 और इसका पहला एपिसोड है ये। तो कहानी की स्टार्टिंग में एक सिटी को दिखाया जाता है और सारे लोग आसपास जा रहे होते हैं और कुछ लोग बोटिंग कर रहे होते हैं। अभी शुरुआत के कुछ पलों में आसपास कोई भी हलचल नहीं होता है, फिर उसका अचानक से जमीन में दरारें आती हैं, पानी में से भूकंप आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके एक पूंछ निकलती है जमीन से और पानी से कुछ हाथ पांव बाहर आते हैं। इस चीज को देखने के बाद आसपास के लोग समझ जाते हैं कि काइजू वापस आ चुका है और काइजू जैसे जैसे करके शहर की तरफ बढ़ रहा होता है वहाँ के सारे लोग इधर उधर करके भाग जाते हैं। अब काइजू एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो धीरे धीरे करके शहर में घुस रहा होता है और आसपास की सभी बिल्डिंग को तबाह कर रहा होता है। तभी न्यूज चैनल में काइजू की खबर आ जाती है कि काइजू वापस से दिखा है शहर में, अब हमें कौन बचाएगा, कब तक आएगी डिफेंस फोर्स। अब वहाँ पर कुछ लोग आ चुके होते हैं रेस्क्यू करने के लिए कुछ लोगों को। उसके बाद अचानक से आसमान में प्लेन दिखाई जाते हैं और मिलिट्री आ जाती है। मिलिट्री अपना काम कर रही होती है बॉम्बिंग एंड मिसाइल करके। उसके बाद डिफेंस फोर्स भी पीछे से आ जाती है हमला करने के लिए काइजू पर। अब काइजू से डिफेंस फोर्स लड़ाई कर रही होती है और अपने एडवांस गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ देर के घमासान लड़ाई करने के बाद काइजू को डिफेंस फोर्स वाले खत्म कर देते हैं और डिफेंस फोर्स वाले काइजू की जो पूरी बॉडी होती है उसके चीथड़े उड़ा देते हैं और आसपास पूरी तरीके से उसकी बॉडी फैल जाती है। अब हर तरफ यही बात चल रही होती है कि डिफेंस फोर्स वालों ने कमाल कर दिया। तभी एंट्री होती है अचानक से एक लड़के की और वो लड़के काइजू की बॉडी को देखकर बोलता है फिर से आज बहुत सारी सफाई करने का दिन आ गया है। उसके बाद सारे डिफेंस फोर्स काइजू खत्म करके अपने वापस बेस पर जा रहे होते हैं। आसपास के लोग उनको कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं और उनके लिए फूल बरसाते हैं। उनमें से एक लड़का डिफेंस फोर्स वालों को देखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है काइजू की बॉडी पूरे शहर में फैली हुई होती है और उस पूरी बॉडी को साफ करने का जिम्मा होता है क्लीनिंग टीम पर। अब इधर एंट्री होती है हमारे मेन हीरो यानी कि काफका हिबिनो की। हिबिनो काइजू की बॉडी को देखकर बोलता है कि आज भी हमें बहुत सारी सफाई करनी पड़ेगी। हिबिनो कहता है कि मैं भले ही क्लीनिंग स्क्वाड में हूँ लेकिन हमारा काम भी बहुत जरूरी है क्योंकि काइजू खत्म करने का हम ही लोग हैं जो उसको पूरी तरीके से खत्म कर पाते शहर में से भी। हिबिनो कहता है कि हम इतना सारा काम करते हैं पर तभी भी कोई मीडिया वाला हमें कभी अप्रिशिएट नहीं करता है। पर हिबिनो बोलता है कोई बात नहीं, हमारा काम भी बहुत जरूरी है वरना लोगों के आसपास का जो माहौल है वो बेकार बन जाएगा। अब हिबिनो की टीम काम कर ही होती है काइजू की बॉडी को पूरी तरह से खत्म करने में। तभी उसके स्क्वाड में से एक मेंबर को काफी चोट लग जाती है उसका खून साफ करने में। हिबिनो उसको आकर संभालता है और बोलता है कि फटाफट जाकर अपना इलाज करवाओ वरना फिर घाव बढ़ भी जाएगा। अब वहाँ पे उनका मैनेजर आता है और बोलता है कि अब तुम लोग अपने काम समझ लो कि तुमको कौन से बॉडी पार्ट को साफ करना है। मैनेजर हिबिनो को बोलता है कि आज तुम्हारी ड्यूटी है काइजू का इंटेस्टाइन साफ करने का। हिबिनो बिल्कुल रोने लग जाता है क्योंकि इंटेस्टाइन साफ करना सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ क्लीनिंग की टीम बताती है कि इंटेस्टाइन इसलिए साफ करना मुश्किल होता है क्योंकि काइजू का जितना भी मेन मेल्ट है वो उसी के अंदर रहता है। काइजू जितना भी पूरे दिन भर में खाता है उसका जो मेन गंदगी है वो उसके इंटेस्टाइन में रहती है, इसीलिए उसको साफ करना सबके बस की बात नहीं है। अभी बिनो किसी भी तरीके से जाकर उसकी साफ सफाई करना शुरू करता है बट बिनो को इतना बेकार लगता है कि उसको 2 बार वहीं पर उल्टी आ जाती है। काफका हिबिनो किसी भी तरीके से वहाँ पर वो काम खत्म करता है और अपने घर पे आ जाता है। हिबिनो पूरी रात भर इधर से उधर कर रहा होता है बट उसको नींद नहीं आ पा रही होती क्योंकि उसको अभी तक वो स्मेल उसके नाक में महसूस हो पा रहा था। हिबिनो बेचैन होता है और अचानक से वो टीवी ऑन कर देता है। टीवी ऑन करते ही न्यूज चैनल वाले बताते हैं कैसे डिफेंस फोर्स ने काइजू को खत्म कर दिया। अभी भी ये सब देख रहा होता है तभी न्यूज वाले ये बताते हैं कि डिफेंस ग्रुप की सबसे मेन मेंबर मीना अशिरो ने कैसे काइजू को खत्म कर दिया था। अब सारे न्यूज वाले मीना अशिरो को काफी तारीफ कर रहे होते हैं। उसके बाद अपना काफका हिबिनो बोलता है कि मुझे भी शायद से डिफेंस ग्रुप में होना चाहिए था और वो भी सोचता है कि अगर वो डिफेंस ग्रुप में होता तो कितना सही काम कर रहा होता वो आज के टाइम पर। और उसके बाद फिर हिबिनो अपने आप को पीछे मारता है और बोलता है नहीं ये काम भी अच्छा जो कर रहा है, इसी काम से उसको इतने अच्छे घर में रहने को मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है और आसपास के लोग बिल्कुल स्वस्थ रह पाते हैं क्योंकि वो काइजू की बॉडी को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। हिबिनो अपने आप को समझाते हुए ये बोलता है कि ये काम भी अच्छा है और इसी काम की वजह से आसपास के लोग ठीक रह पाते हैं। अब अगले दिन वापस हिबिनो उठकर अपने स्क्वाड के पास जाता है साफ सफाई करने के लिए। अभी क्लीनिंग स्क्वाड के हेड हिबिनो को इधर बुलाते हैं और बोलते हैं इससे मिलो, ये है रेनो इचिकावा। हेड ये बताते हिबिनो को कि ये रेनो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आया और इसका मेन एम है डिफेंस ग्रुप में जाना। हिबिनो रेनो को देखकर समझ जाता है कि थोड़ा सा अकड़ू मिजाज का, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर हेड रेनो को बोलते हैं कि हिबिनो को भी डिफेंस ग्रुप में जाना था बट उसने काफी ट्रैक किया बट वो जा नहीं पाया। उसके बाद रेनो हिबिनो से पूछता है कि आप क्यों नहीं जा पाए डिफेंस ग्रुप में। हिबिनो फिर रेनो से बताता है कि मैंने काफी ट्राई किया और मैंने बहुत मेहनत से पेपर पास भी किया था पर किसी वजह से मैं नहीं जा पाया। हिबिनो फिर आगे ये बोलता है कि हमें जरूरी नहीं हर बार वही मिले जो हमें चाहिए होता है और जो मुझे मिला मैं उस चीज से खुश हूँ। पर जब ये बात रेनो सुनता है तो उसका जो काफी गुस्से में आकर बोलता है कि आप बिल्कुल गलत हो, अगर मुझे ये काम हमेशा करना पड़ा तो मैं बिल्कुल खुश नहीं रहूंगा। मैं जब तक डिफेंस ग्रुप में ना चले जाऊँ तब तक मैं बिल्कुल खुश नहीं रहने वाला हूँ। बल्कि फिर उसका हेड रेनो को लेकर चले जाते हैं काम समझाने के लिए और उसकी ये बात हिबिनो को इतनी चुभती है। हिबिनो रोते हुए बोलता है कि मेरी कोई भी बात इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी लगता है। उसके बाद वापस से क्लीनिंग स्क्वाड इकट्ठा होती है और हेड सबको उसका काम समझाते हैं कि आज कौन सी किसको सफाई करनी है। हेड बताते हैं रेनो इचिकावा को कि आज तुमको इंटेस्टाइन की सफाई करनी है काइजू की। अब ये सुनकर हिबिनो भी काफी खुश हो जाता है कि चलो इस बुद्धू को कुछ तो अच्छा काम मिला। पर फिर उसका हेड बोलते हैं कि हिबिनो और रेनो तुम दोनों साथ में इंटेस्टाइन की आज सफाई करोगे। हिबिनो को पहले से पता था कि अगर वो इंटेस्टाइन की सफाई करेगा तो उसका कैसा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार कर चुका है साफ
सफाई। अब हिबिनो को तो पहले से पता था कि क्या होने वाला है, बट रेनो जब साफ सफाई करने वाला होता है तब उसको बहुत गंदी बदबू आ रहा होता है। अब दोनों थोड़ी देर काम करने का काफी ज्यादा थक जाते हैं और लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद हिबिनो रेनो का लंच बॉक्स देखता है और बोलता है कि तुम इतना कम खाना क्यों लेकर आए हो। तब रेनो बोलता है कि मेरी मर्जी, मुझे बस इतना ही खाना था। पर फिर हिबिनो उसको डांट कर बोलता है ये बात नहीं चलेगा, तुम्हें ज्यादा खाना खाना पड़ेगा तभी तुम यहाँ पे जिंदा रह पाओगे। उसके बाद हिबिनो रेनो को मल्टीविटामिन के टैबलेट देता है, बोलता है इसे खा लो ताकि तुम्हारे अंदर एनर्जी आ पाए आगे का काम करने के लिए। रेनो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो अपने पास। उसके बाद हिबिनो बोलता है ये भी रखो नाक में लगाने वाला ताकि तुमको बदबू ना आ पाए। रेनो कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत शौक में चले जाता है कि ये सब क्या चल रहा है, बट उसके बाद वो ले ही लेता है। फिर उसको दोनों वापस से इंटेस्टाइन की साफ सफाई में चले जाते हैं। शाम हो जाती है, उसके बाद काम खत्म हो जाता है। हिबिनो इंटेस्टाइन का पार्ट देकर बोलता है कि लगता है ये पूरा इस मंथ में खत्म हो पाएगा लगता है। तभी पीछे से रेनो आकर बोलता है हिबिनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब हिबिनो बोलता है तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। तो रेनो हिबिनो से बोलता है कि आज के लिए शुक्रिया, जो तुमने मुझे गाइड किया और मेरी हेल्प करी, उसकी वजह से मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ आज। अब उसके बाद हिबिनो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम नए थे और तुम्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करी। उसके बाद रेनो बोलता है अच्छा मैं चलता हूँ, बट फिर उसका रेनो जाते जाते रुक जाता है और बोलता है हिबिनो आपको वापस से डिफेंस ग्रुप के लिए ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अब फॉर्म की एज लिमिट हो चुकी है 32। हिबिनो पूछता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे वापस से ज्वाइन करने के लिए। तब रेनो बोलता है जब आपने जवाब दिया था कि आप क्यों नहीं जा पाए थे, तब आपके चेहरे पे बिल्कुल खामोशी थी। आपका चेहरा ये बता रहा था कि आपको डिफेंस ग्रुप आज भी ज्वाइन करना है, पर आप कर नहीं पा रहे हो। उसके बाद हिबिनो के माइंड में चल रहा होता है कि क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए वापस से डिफेंस फोर्स। तभी रेनो के पीछे एक बहुत बड़ा स्पाइडर आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो किसी भी तरीके से रेनो को बचाता है और हिबिनो बोलता है रेनो तुम यहाँ से फटाफट भाग जाओ। रेनो बोलता है हिबिनो मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाने वाला, मैं भी आपके लड़ाई करूंगा। और फिर हिबिनो बोलता है नहीं तुम जाओ और डिफेंस फोर्स में से किसी को बुला के लेकर आओ, तब तक मैं इस मकड़ी का ध्यान भटकाता हूँ। उसके बाद हिबिनो अकेले लड़ाई करने चल पड़ता है उस मकड़े से। उसके बाद वो दोनों लड़ाई कर ही रहे होते हैं और किसी भी तरीके से हिबिनो उस मकड़ी से अपनी जान बचा रहा होता है। उस लड़ाई में मकड़ी हावी हो जाती है और हिबिनो का आधा शरीर से ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। हिबिनो भागते भागते थक चुका होता है और वो बोलता लगता है ये मेरा अंत है, लगता है मैं कभी भी डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाऊंगा और मैं कभी भी किसी की जिंदगी नहीं बचा पाऊंगा। और तभी अचानक से रेनो आकर मकड़ी पर अटैक कर देता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। हिबिनो रेनो से बोलता है कि तुमको मैंने जाने को बोला था ना, पर फिर उसका रेनो हिबिनो को बोलता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं भागने वाला हूँ। तभी अचानक से मकड़ी कुछ मूव करती है, अचानक से एक व्हाइट टाइगर आता है और उस पर अटैक कर देता है। उतनी देर में एक सुपर बीम आती है और मकड़ी को पूरी तरीके से चीर देती है एक ही बार में। अब वहाँ पर जैसी मकड़ी ढेर होती है, पीछे से एक लड़की की एंट्री होती है और वो लड़की कोई और नहीं मीना हशीरो होती है, डिफेंस ग्रुप की मेन मेंबर और सबसे पावरफुल। मीना हशीरो मकड़ी के कटे हुए सर पे खड़ी होती है। उसके बाद वो और उसका व्हाइट टाइगर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब उसका अगला सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर। इस सीन में हिबिनो और रेनो को काफी चोट लगी होती है, इसलिए वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे होते हैं। रेनो हिबिनो से बोलता है कि आज के लिए शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद करी। हिबिनो बोलता है रेनो से ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसके बाद हिबिनो ये सोचने लग जाता है कि कैसे आज हशीरो ने उसकी जिंदगी बचाई। हिबिनो मन मन में ये सोच चुका होता है कि उसे भी अब डिफेंस ग्रुप में ज्वाइन होना ही है किसी भी तरीके से। और जैसे ही सब सोच रहे हो तभी एक म्यूटेंट मक्खी उसके सर पे आ जाती है और उससे बोलते है कि जिसको हम ढूंढ रहे थे फाइनली मिल गया। उसके बाद वो अचानक से कुछ वेव्स करके करती है और एक एक्सपेरिमेंट होता है। अब उसके बाद अचानक से मक्खी भाग जाती है, लेकिन तभी रेनो जब देखता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तब हिबिनो की बॉडी बदलकर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हिबिनो एक मॉन्स्टर की बॉडी में आ चुका होता है। ये देखकर रेनो काफी शॉक में होता है कि कैसे हिबिनो एक मॉन्स्टर में बदल चुका होता है। हिबिनो को भी कोई भी आइडिया नहीं होता और दोनों हॉस्पिटल में बस चिल्ला रहे होते हैं। अब बस इधर ही फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी। टेक केयर एंड गुड बाय।